नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, जो ग्लोबली मोस्ट कॉमन एसटीडी बीमारी का कॉज है और विमेंस के अंदर सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉज है। यानी कि वुमेन्स के अंदर जो इतने भी सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो एचपीवी की वजह से होता है, जो कि एक एसटीडी बीमारी है, यानी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और ये जो वायरस है ये कैसे कैसे फैलता है, कैसे कैसे इसके लक्षण आते हैं और कैसे कैसे इसका टेस्ट करवा सकते हैं और कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एचपीवी, जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये एक ग्लोबली मोस्ट कॉमन कॉज है एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का, और विमेंस के अंदर सर्वाइकल कैंसर का ये मेन कॉज है। ये होता कैसे है इसके बारे में जानते हैं। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी अब से हम बात करेंगे एचपीवी शॉर्ट फॉर्म में। तो जो एचपीवी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलता है, यानी स्किन टू स्किन के कांटेक्ट से फैल सकता है। यानी कि अगर किसी को एचपीवी है, यानी स्किन पे अगर किसी के जो इसके रैशेस, जो इसके चकत्ते बनते हैं, वो कॉलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी होती है उसके जैसा चकत्ते जो हैं वो स्किन पे बनते हैं। अगर उस चकत्ते से आपकी स्किन जो है वो कांटेक्ट में आ जाती है तो आपको एचपीवी होने का खतरा है। अगर किसी को वो चकत्ते हैं, उन्होंने किसी सरफेस पे इसको छोड़ दिया, यानी वो टच हुए हैं और अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में कट लग गया है और आपने वो सरफेस जो है वो छू लिया है, तो भी आपको एचपीवी वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है। अगर आपने खून चढ़वाया है बिना टेस्टिंग के तो भी आपको एचपीवी हो सकता है। सर्जरी के दौरान भी आपको एचपीवी हो सकता है अगर प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो नहीं हैं। जो डायग्नोस्टिक होते हैं प्रोसीजर्स, जैसे कि इन वेजाइनल जो यूएसजी होती है, वेजाइना के अंदर जो ट्रांसड्यूसर यूज़ करके वेजाइना के अंदर जो यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अगर वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया गया है तो उसके थ्रू भी आपको एचपीवी हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको एचपीवी हो सकता है। मदर से बच्चे में प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एचपीवी जो है वो जा सकता है। एचपीवी का खतरा कब बढ़ जाता है? अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं, किसी भी तरह का स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि आप या तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे हैं या आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, वीक है, तो भी आपको एचपीवी का खतरा बना रहता है, बशर्ते आप मल्टीपल पार्टनर्स या ऐसे किसी सोर्स के कांटेक्ट में हैं जिसको एचपीवी है। अब एचपीवी ना कहाँ कहाँ होता है। अगर आपको एचपीवी स्किन पे है तो जो स्किन वाला जो वायरस होता है, स्किन पे जो कांटेक्ट पे आता है, वो स्किन टू स्किन फैलता है और ये ज़्यादातर कैंसरस नहीं होता है। स्किन पे जो भी एचपीवी होता है वो कॉलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी जैसा का ऊपर का सरफेस होता है, वैसा ही उस पर चकत्ते बनते हैं और वो पूरी स्किन पे फैलते जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे आप थोड़ा टाइम निकलता है ये लेटेंट होते जाते हैं। आपकी स्किन की जो स्टेम सेल्स होती हैं ये उसके अंदर छुप के बैठते हैं और रिकरेंस होता है इसका, यानी कि ये बार बार होते हैं। जब भी इनको बल मिलता है तभी ये वापस आते हैं। फिंगर नेल्स के अंदर भी होते हैं। आपके हाथ और पैरों के सोल्स जो होते हैं, जो तलवे होते हैं, वहाँ हो सकता है। हाथों पे हो सकता है। आपके जेनाइटल वार्ड्स भी हो सकते हैं। जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं ये जनरली कैंसरस होते हैं। आपके एनल रीजन यानी जहाँ से आप सुबह फ्रेश होते हैं वहाँ पे भी ये वार्ड्स हो सकते हैं। जो पेशेंट्स हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं है उनके लिए ये जागरूकता की बात है कि अगर आप किसी भी कांटेक्ट में हैं पर्सन के जिसको ऐसी कोई एसटीडी बीमारी है या स्किन पे
कहीं भी कोई भी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे वो एसटीडी बीमारी का कोई भी रिएक्शन हो, आपको उनसे दूर रहना है ताकि आप उस बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। अब इसके लक्षण क्या क्या आते हैं? लक्षण यही आते हैं कि जो स्किन है वहाँ पे आपके चकत्ते बन जाएंगे, हाथों पे, पैरों के तलवों पे, और आपके जेनाइटल रीजन्स पे, और आपके पूरे हाथ पे, कहीं पे भी आपके चकत्ते जो हैं ये फूल गोभी के जैसे आकार के बन जाएंगे। इतने बड़े नहीं होते पर देखने में ऐसे लगता है कि ये फूल गोभी जैसा है। तो जैसे फूल गोभी में वाइट वाइट उभार होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही इसके अंदर आपकी स्किन के ऊपर दिखेंगे। जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं ये कैंसरस होते हैं और यही आगे चल के सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट जो है वो कैंसर होने के बाद में संभव नहीं है, लेकिन कैंसर होने से पहले आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन्स के थ्रू। लेकिन जितनी भी वैक्सीन्स हैं ये 9 to 13 ईयर की एज में लगती हैं, उसके पहले और उसके बाद में नहीं लगती। अगर आप बाद में भी लगवाना चाहते हैं तो इतना इफ़ेक्टिव जो है उसका प्रिवेंशन नहीं है। बात करते हैं कि आप इसका टेस्ट कैसे करवा सकते हैं। तो टेस्ट के लिए सबसे अच्छा मेथड है पैप स्मीयर टेस्ट। आप किसी भी गायनिक के पास जाएंगे, वो आपका जो सर्विक्स का एरिया होता है वहाँ से एक सैंपल जो है वो निकालेंगे, वहाँ से स्मीयर लेंगे और उसको लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे। अगर एचपीवी पॉजिटिव आता है तो आपको सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद में आपकी कैंसर वाला ही ट्रीटमेंट जो है वो चलता है। इसके अलावा आप क्या खुद के लेवल पे कर सकते हैं? तो खुद के लेवल पे आप इतना ही कर सकते हैं कि आप जागरूक रहें। आप अपनी जो भी बीमारियां हैं उसको आप लोगों तक ना पहुंचने दें, और लोगों को जो बीमारियां हैं आप उनको अपने तक नहीं पहुंचने दें। एक साथ खाना खाना भी एक तरह की बीमारी को बुलावा देना है, एक जूठा गिलास में पानी पीना भी एक तरह की बीमारी को बुलावा देना है। आजकल जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं, एसटीडी के अलावा जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं जो कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं, इन्फेक्शंस जो होते हैं जो फैलते हैं वो ऐसे ही फैल रहे हैं। तो आप किसी भी बीमारी वाले पर्सन के पास में अपना टाइम जो है वो स्पेंड ना करें। आप अपने खुद के लिए बीमारी को बुलावा देते हैं। अगर आपको एचपीवी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर कॉल नहीं पिक किया गया है या आपको ढंग से जवाब नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इस बीमारी में कारगर हो सकता है, हो क्या सकता है, होता है, और ट्रीटमेंट किया भी जाता है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। अगर आप एचपीवी पॉजिटिव हैं और आपको एक ट्रीटमेंट, रिलीफ ट्रीटमेंट चाहिए तो भी आप बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।